तो टाटा आईपीएल 2026 आज का मुकाबला कोलकाता वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। और चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो अब लग रहा है फाइनली कि सुपर विंग्स है ये, क्योंकि जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है, जिस तरीके से बॉलिंग कर रही है, स्पिनर्स को विकेटें मिल रही है। पर अब दूसरे छोर से कौन आएगा? जिमी ओवर्टन अभी तक गेंदबाजी दी नहीं है इंटरेस्टिंगली यार। मतलब पिछले मैच में जिन्होंने 4 विकेटें निकाली थी आपकी टीम के लिए, वो इनको इस ओवर में अभी तक एक भी गेंदबाजी नहीं दी है इस मैच में। रादर नूर का एक ओवर बाकी, 3 विकेटें इस मैच में निकाल चुके हैं। अब तक निकल नहीं रही थी विकेटें, पर जब निकली है तो फिर क्या खूब निकली है। और यही कला है इस टीम की। और इस कला के हम सब मुरीद है, हम सब चेन्नई के मुरीद थे, क्योंकि आदत से ही डाल रखी थी इन लोगों ने। पिछली 24 गेंदों के अंदर 14 रन, 4 विकेटें। और हमने पहले ही अपने प्री शो में कह दिया था कि ये रन सही लगे, विकेट स्लो डाउन हुई है, जिसके चलते थोड़े से परेशानी सब बन सकता है। और जिमी ओवर्टन 7 मुकाबले 5 विकेट, जिसमें से 4 विकेट तो पिछले मैच में आ गए थे। और पहली गेंद बाउंसर के साथ स्वागत, शायद चेन्नई सुपर किंग्स अब यहाँ से चाहेगा कम से कम 70-80 रन से वो जीत प्राप्त कर ले, जिससे क्या नेट रन रेट थोड़ी सी बेहतर कर सके अपनी। क्योंकि जो आघात लगा था चेन्नई को, जो मुकाबला हारी थी आरसीबी के साथ में, जो मुकाबला हारी थी राजस्थान रॉयल्स से, तो उसमें से थोड़ी सी उभार सके अपने आप को। ताकि आसान नहीं होगा वैसे, पर ऐसे 2-3 मुकाबले और जीतने पड़ेंगे आपको चेन्नई। पर एटलीस्ट वो एक फाइट देखने को मिल रही है सामने वाली टीम से। अब रादर चेन्नई ही फाइट कर रहा है, कोलकाता तो बोल रहा है कि भैया मार लो यार, अब क्या ही करे। और ये शायद रिव्यू लिया है चेन्नई ने, अपील की थी, और ये ऐसा लग रहा है कि ग्लव्स लग गया है। लग तो रहा है कि ग्लव्स लगा है शायद से। हाँ, यही बोल रहे हैं कि वो ग्लव्स लग के वो कीपर के हाथ में गए। तो संजू के रन्स निकल रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ के भी रन्स निकल जाए तो फिर बहुत ही अच्छी चीज रहेगी। पर जो चेन्नई का जो गढ़ था, जो पिछले साल टूटा था, उस गढ़ को अब वापस से रिपेयर में चल रहा है। और रिपेयरिंग काफी हद तक अच्छी तरीके से हो रही है। और केकेआर को ये समझना पड़ेगा कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, क्योंकि यही इनको नहीं समझ में आ रहा है। और समझने की कोशिश भी नहीं कर पा रही है टीम। और लगाए 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 लगाए, अरे नहीं लगा यार, नहीं लगा। ओ, कुछ भी नहीं लगा। और केकेआर को ये समझने वाली बात है कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है। इनकी स्ट्रेंथ क्या स्पिन गेंदबाजी है, तो फिर स्पिन वाले विकेट लगाओगे तो फिर कैमरन ग्रीन और अजिंक्य रहाणे जैसे बैटर्स जो है वो फंसेंगे। अच्छी विकेटें बनाओगे तो फिर गेंदबाजी आपकी फ्लॉप करेगी। आपको अपनी ताकत के ऊपर खेलना है, बट आपको अब तक अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं हो रहा। इस समय केकेआर की टीम थोड़ी सी हनुमान जी जैसी है, कि जब तक वो जरूरत नहीं पड़ती थी हनुमान जी को भी, वो अपनी ताकत भूल चुके थे। इस समय तो एक विशाल काय हार की तरफ वो बढ़ रखी है। और पिछले ओवर में मात्र 1 रन गया था और 1 विकेट आया था नूर अहमद के उस ओवर में। और नूर ने दिखा दिया कि इनका कोई नूर अभी भी वो जारी है। कैमरन ग्रीन। और जब आप इतने सारे सुपरस्टार्स ले लेते हैं ना, तो फिर आपका कॉम्बिनेशन बिगड़ने की चांसेस भी बहुत ज्यादा रहती है। कि आपको एक तो समझ नहीं आता कि आप किस कॉम्बिनेशन के साथ जाओगे। वहां एक बहुत बड़ी चिंता वाली बात रहती है ना, कि क्योंकि एक तो होता है कि आपको अपने कॉम्बिनेशन के बारे में पता है कि आपका ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, तो मेरे को इस समय मेरे उस स्ट्रेंथ के ऊपर
और चेन्नई को एकदम से अपने वो हो गया है कि करना चाहिए। और मतीशा पतिराणा की उम्मीद तो थी वापसी की, पर हो नहीं पाई थी। और ये तो बड़ा अच्छा शॉट है ये रॉबमन पावेल का, और पावर दिखाई क्योंकि तेज गति का गेंद था। पावर पैक और 93 रन 36 गेंदे, सॉरी 37 गेंदे। अभी एक गेंद बाकी है ओवरटर्न की, और आखिरी गेंद पे ये मिलेगी डॉट। तो 100 पे 6 14 के बाद। आयुष मात्रे सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच, 224 का स्ट्राइक रेट, और क्या शानदार तरीके से होगी। अब अपनी आखिरी ओवर लेके आते हुए नूर अहमद पहली गेंद पे 2 रन शायद ले लेंगे। नहीं मिलेगा, मात्र एक। अब मजा आएगा कि रॉबिन पावल सामने होंगे नूर अहमद। चेन्नई ने अपने गढ़ को ये बहुत प्यार से सजाया था। बहुत सारी टीमें आती थी चेन्नई से भिड़ती थी, पर चेन्नई से डरती थी। पिछले साल ये गढ़ जो है वो टूट गया था। किला पूरी तरीके से बिखर चुका था, सारी टीमें आ रही थी, ठोक ठाक के नक्की करके जा रही थी। और फिर आया 2026, यहाँ पे भी वो शुरुआती मुकाबले हारे जरूर थे चेन्नई ने, पर अब अपने गढ़ में वापस से और रिपेयर करते हुए अच्छी गेंद और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स वहां पे रॉबमन पावेल की भी। ये साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बड़ा अच्छा गेंदबाजी किया है आज। अच्छा, अब इनके ओवर कितने कितने बचे? 2 ओवर वहां पे खलील के बचे हुए, 2 ओवर अंशुल कंबोज के भी है। 1 ओवर ही डाला है अब तक गुरप्रीत ने। चौथा ओवर डाल रहे अकील हुसैन, चौथा ओवर डाल रहे हैं वहां पे आ, क्या नाम है इनका, अकील हुसैन डाल चुके हैं चौथा ओवर नू डाल रहे हैं। अब तक 3 गेंदों में मात्र 3 रन आए हैं। ये ओवर को आप शांति से खेल जाइए। इसके बाद चेन्नई की जो मेन वीकनेस है वो चालू होती है, डेथ बॉलिंग की समस्या। वहां पे आप रन बना सकते हैं अगर यहाँ पे विकेट बचा लिया आपने अपनी तो। क्योंकि इसके बाद आप भले 18 रन प्रति ओवर रहेगा, पर आप वहां से 18 रन प्रति ओवर बना सकते हैं। मात्रा रखती है टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की। बस विकेट्स इन हैंड रखें। अच्छी गेंद।
और एक अच्छा लाइन लेंथ, अच्छा डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी करने का नतीजा विकेट मिली। और नूर को इस मैच में इसलिए विकेट मिली ना इतनी, क्योंकि अधिकतर गेंद 3 स्टंप्स के बीच में रखी इन्होंने। नहीं नहीं नहीं, कम ऑन संजू। लेग बाइज के रूप में सिंगल मिल गया। एक वो मैजिकल गेंद, आखिरी गेंद अपने स्पिल की, और उसके ऊपर गए मात्र 2 रन आखिरी गेंद पे। और 106 पर 6, 15 के बाद 107 पर 6, माफ करिएगा। और नॉट आउट है वो तो, कोई डाउट नहीं है इसमें, आराम से पहुंच भी गए। तो 107 पर 6 रहेगा। टाइम आउट का समय ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। 2.5 मिनट का सी टायर अभी तक तो नहीं दिया। 5 ओवर, 1 ओवर शायद जेमी ओवरटन से करवाएंगे। अब मैं कहूंगा ना, यहाँ पे जेमी ओवरटन को देने से पहले इस समय अंशुल कंबोज और खलील अहमद से करवा दो यार 4 ओवर, क्योंकि आप सुनिश्चित कर लो कि आप ये मैच जीत चुके हो। दोनों ने एक एक विकेट निकाली है। अकील ने एक विकेट निकाली है, 3 विकेटें वहां पे निकाली है नूर ने। आ गए तेज गेंदबाज, अब स्पिन के कोटे पूरे हुए। जेमी ओवरटन, अच्छा गेंद, पहला गेंद, और अच्छे लाइन और लेंथ पे डाल रहे हैं। चेन्नई को यहाँ सुनिश्चित करना पड़ेगा कि यहाँ से मैच आप नहीं हार रहे। और देखा जाए तो वो यॉर्कर्स के लिए प्रयास भी नहीं कर रहे। अगर आप जेमी ओवरटन का लाइन लेंथ देखें तो थोड़ा स्लोअर वन था ये। और बिल्कुल आप लगता है शो सुना होगा चेन्नई वालों ने। अच्छे प्लान्स को एग्जीक्यूट किया है चेन्नई ने अब तक। अगली गेंद, नहीं ऐसे तो नहीं सुना होगा। 4 रन मिल गए आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, और उसको कट कर दिया, उसको ऊपर से खेल दिया 4 रन के लिए। और वो 2 बाउंड्रीज लगती हुई है 2 गेंदों के अंदर। ये तेज गति का गेंद था, और ये हमने कहा था शो के अंदर कि थोड़ा सा स्लोअर वन, हिट द डेक बॉलिंग। तेज गति से डालोगे तो फिर बहुत तेज मार खाओगे। विकेट भले ही स्लो हो गई यार, अगर तेज गेंद डालना है तो फिर यॉर्कर डालो। 140 वर्ष का क्रिकेट के इतिहास में उस यॉर्कर को कोई ठिकाने नहीं लगा सकता था, तो फिर तो कोई नहीं लगा सकता। वाइड गेंद होगी ये निश्चित तौर पे। मोमेंटम खोता हुआ थोड़ा सा चेन्नई सुपर किंग्स ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से गेंदबाजी कर रही है टीम, यहाँ पे मैच हारना अफोर्ड नहीं कर सकती। 75 रन 27 गेंद, 1 ओवर, 3 ओवर गुरप्रीत के बाकी है।
एक ओवर खलील का बाकी है, 2 ओवर अंशुल कंबोज के बाकी है। अच्छा हाँ, 3 ओवर कर दिए थे पावर प्ले में, मैं भूल गया था इस बार।